नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम फ़इज़ ख़ज़यतुमुस्सलाता वज़्कुरुल्लाह क़ियामन क़ुऊदन अला जुनूबिकुम फ़इज़ तमन्नतुम अक़ीमुस्सलाता इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूतन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहिल करीम व मौलाना व रऊफ़ुर रहीम। भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मज़कूरा सूरह अन-निसा की 103 आयत में अल्लाह पाक फरमाता है कि जब तुम नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह का ज़िक्र करो, खड़े बैठे और करवटों पर लेटे। जब तुम्हें इत्मीनान हासिल हो जाए तो फिर नमाज क़ायम करना। बेशक नमाज मोमिनों के लिए वक्त मुक़र्ररा पर फ़र्ज़ है। भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस आयत करीमा में एक नुक्ता गौर तलब है। पहले नमाज पढ़ना, फिर अल्लाह का ज़िक्र करना, उसके बाद नमाज क़ायम करना, ये बात इस आयत से वाज़ेह होती है। यानी नमाज पढ़ने और नमाज क़ायम करने के दरमियान अल्लाह का ज़िक्र दरकार है, ज़रूरी है, क्योंकि नमाज पढ़ने का ताल्लुक़ जिस्म से है और नमाज क़ायम करने का ताल्लुक़ जिस्म और क़ल्ब से है। इसीलिए अल्लाह पाक नमाज पढ़ने के साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र करने की तलक़ीन फरमाता है, खड़े बैठे और करवटों पर। इस आयत करीमा से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर ना तो क़ल्ब को इत्मीनान हासिल होता है और ना ही नमाज क़ायम होती है। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह के ज़िक्र के इस हुनर को समझे और सीखे, क्योंकि ये ज़िक्र दो किस्म का होता है, ज़िक्र जली और ज़िक्र ख़फ़ी। बहुत सारे मुसलमान इस बात का दावा करते हैं कि वो नमाज पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं, यूँ अल्लाह ताला का वो ज़िक्र करते हैं। बेशक ये अल्लाह ताला का ज़िक्र ही है, लेकिन ये ज़िक्र जली है, ये दिखने वाला ज़िक्र है, इसमें रियाकारी के लिए गुंजाइश है। मेरे आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो नमाज जिसमें रियाकारी होती है, क़ियामत के दिन वो मुँह पे मार दी जाती है। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो रियाकारी से महफूज रहे। इसके बरखिलाफ़ ज़िक्र ख़फ़ी, इसमें रियाकारी के लिए गुंजाइश नहीं होती है और ज़िक्र ख़फ़ी पीरो मुर्शिद की रहनुमाई से हासिल होता है। ज़िक्र ख़फ़ी करता हुआ एक तालिब मौला नफ्स के मरातिब को तय करता हुआ आगे बढ़ता है तो वो नफ्स अम्मारा को नफ्स लुआम्मा में और नफ्स लुआम्मा को नफ्स मुतमइन्ना में मुतबद्दिल कर लेता है। ऐसी हालत में जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन का माना उसे समझ में आने लगता है। ऐसे ही ज़ाकिरों का ज़िक्र करते हुए अल्लाह पाक सूरह अल-रद की 28वीं आयत में फरमाता है कि अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वो जो ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। गौर से सुन लो, अल्लाह ही के ज़िक्र से क़ल्ब को इत्मीनान हासिल होता है। अल्लाह ही के ज़िक्र से क़ल्ब को इत्मीनान हासिल होता है। सूफिया और औलिया इकराम इन हर दो ज़िक्र के माहिर होते हैं, यानी ज़िक्र ख़फ़ी और ज़िक्र जली, हर दो ज़िक्र के माहिर होते हैं। यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सूफिया ज़िक्र के माहिर होते हैं और उल्मा फ़िक्र के माहिर होते हैं। सूफिया इकराम ज़िक्र ख़फ़ी की बरकत से ज़िंदा दिली को पाकर अल्लाह ताला के क़ुर्ब को हासिल कर लेते हैं और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी को पा लेते हैं। हासिल कलाम ये है कि नमाज को क़ायम करने के लिए नमाज में खुशू और खुजू होना बहुत ज़रूरी है और नमाज में खुशू और खुजू पाने के लिए नफ्स मुतमइन्ना को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। नफ्स मुतमइन्ना को हासिल करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है
اور اللہ کے ذکر کو حاصل کرنے کے لیے پیر و مرشد کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔